हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि हमें वस्तुएं क्यों दिखती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो हमें क्यों दिखती है, ये हमने जाना था। हमने ये देखा था कि जब भी प्रकाश की किरणें इन वस्तुओं पे पड़ती है तो ये जो किरणें हैं, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद हमारी आंखों पर पहुंचती है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि जो आपका रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, उसके नियम क्या क्या है। तो हमने 2 नियम पढ़े थे परावर्तन के, जो कि हमने एक्टिविटी के माध्यम से जो है वेरीफाई भी करे थे। हमने ये देखा था कि जो आपका पहला नियम है वो ये कहता है कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा नियम था वो हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका इंसिडेंट रे है, यानी अपतित किरण, अपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, ये सारी की सारी जो किरणें और अभिलंब है ये हमेशा एक ही तल पे होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। इसको हमने एक्टिविटी के माध्यम से डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है यानी समतल दर्पण होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, हमने ये डिस्कस किया था कि जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हमने जाना। इसके बाद हम जो है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में समझ रहे थे, यानी नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि नियमित परावर्तन उन सतहों से होता है जो चिकनी होती है, स्मूथ होती है और समतल होती है। विसरित परावर्तन जो है ऐसी सतह से होता है जो सतहें उबड़ खाबड़ या खुरदुरी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रकाश की किरणें इन पे पड़ती हैं और प्रकाश की किरणें क्योंकि अनंत से आ रही हैं, ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल यानी समानांतर। टकराने के बाद जो है क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। अगर जो सतह है वो समतल है तो परावर्तन के बाद भी जो किरणें हैं वो समानांतर रहती है। ऐसे परावर्तन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। वहीं जब रिफ्लेक्शन खुरदुरी या उबड़ खाबड़ सतह से होता है तो इस केस में क्या होता है, जो अपतित किरण है वो परावर्तन के बाद इधर उधर बिखर जाती है, यानी परावर्तन के बाद वो समानांतर नहीं रहती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था, इतना आपने समझ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं वस्तुओं की। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमने ये पढ़ा था कि हमें कोई भी वस्तु कब दिखती है, जब उन वस्तुओं पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो रिफ्लेक्ट होती है, या फिर कोई वस्तु प्रकाश को एमिट कर रही है, उत्सर्जित कर रही है, तो वो वस्तु भी हमें दिखाई देती है। अब हम ये जानेंगे कि इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली वो वस्तुएं जो कि अपना प्रकाश उत्सर्जित करती, ठीक है, जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे आपका सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य हो गया, आपकी जो है कैंडल हो गई, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को हम दीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है,
यानी वो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, खुद की लाइट वो एमिट नहीं करते। जैसे कि आपका किताबें हो गई, ठीक है, आपका बॉक्स हो गया, अलमारी हो गई, बुक हो गई, ठीक है, चंद्रमा हो गया, तो ये आपको क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन पे प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, यानी परावर्तित होता है, और ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इस कारण ये आपको दिखाई देते हैं। और इन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है, या अदीप्त पिंड कहते हैं, या प्रदीप्त पिंड कहते हैं, या जिसे आप इंग्लिश में इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, या नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक है आपकी दीप्त, दूसरी है प्रदीप्त या अदीप्त। तो दीप्त वस्तु जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और प्रदीप्त या अदीप्त वस्तु वो होती हैं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, ठीक है। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहा जाता है, यानी वह पिंड या वह वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश के कारण दीप्त होती हैं या हमें दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, यानी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसके उदाहरण है मून यानी चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी की सैटेलाइट है, ठीक है, पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। ये अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये हमें रात के समय क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है सूर्य के प्रकाश के कारण, जिस कारण हमें ये दिखता है। इसलिए आपका जो चंद्रमा है वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु, यानी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, ये हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं, इसलिए ये भी आपकी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम किताब की बात करें, मग की बात करें, कैश की बात करें, अलमारी की बात करें, ठीक है, आपके घरों में जो बर्तन है उनकी बात करें, तो ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इन पे प्रकाश पड़ता है और रिफ्लेक्ट होता है, ये खुद का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, इसलिए इन्हें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी दीप्त वस्तुएं या दीप्त पिंड। द ऑब्जेक्ट which emit their own light are known as luminous object। इस प्रकार वह पिंड, हम इन पिंडों को देखते हैं जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। यानी वह पिंड, वह वस्तुएं जो खुद का प्रकाश, अपना जो लाइट है उसे एमिट करती है, जिसके कारण दूसरी वस्तुएं आपको दिखाई देती है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि जब कोई वस्तु जो है प्रकाश को एमिट करती है, उत्सर्जित करती है, तो उसके कारण ही आपको और वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ही हम अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच बोर्ड का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब दीप्त हो जाता है, बल्ब क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करने लग जाता है, जिस कारण कमरे में रखी हुई सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो हमें दिख जाती है, ठीक है। आपके कमरे में बेड है, अलमारी है, कोई स्टूल है, कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, कोई भी आपके कपड़े रखे गए हैं, तो कैसे देख पाते हैं? क्योंकि आपका जो बल्ब है वो लाइट एमिट कर रहा है। तो जो बल्ब है वो क्या है? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, और उसी के कारण हमें सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से अगर हम सूर्य की बात करें तो हमें चीजें कब दिखाई देती है? अगर आप ग्राउंड में चले जाओ तो दिन के समय आपको सारी वस्तुएं दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि दिन के समय आसमान में आपको सूर्य दिखाई देता है, और सूर्य के प्रकाश के कारण ही आप चारों तरफ मौजूद पेड़ पौधे, घर, पक्षी देख पाते हैं। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है
और उसी के कारण हम चीजें देख पाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप रात को अंधेरे में, ठीक है, आप रात को अंधेरे में, मान लीजिए आप कहीं जा रहे, मान लीजिए आप खेत में जा रहे, ठीक है, या आप कहीं जा रहे हैं अंधेरी जगह जहाँ पे लाइट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप टॉर्च लेके जाते हैं, ठीक है। टॉर्च लेके जाते हैं तो टॉर्च क्या करता है, टॉर्च लाइट को एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और रात के समय में जो आपके खेतों में पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, ठीक है, सब चीज आपको दिखाई देती है। किसके कारण, टॉर्च के कारण, क्योंकि टॉर्च क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जिस कारण हम इसे दीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कैंडल की बात करें यानी मोमबत्ती की बात करें, तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, और उसके आसपास मौजूद जो भी वस्तुएं हैं हम देख पाते हैं, तो ये भी क्या है, आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो वह वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके उदाहरण है सूर्य, ठीक है, आग यानी फायर, टॉर्च और कैंडल यानी मोमबत्ती। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जो है कहीं बैठे हैं, ठीक है, आप कहीं बैठे हैं, आपको अपनी छवि जो है या अपना जो प्रतिबिंब है वो दर्पण पे दिखाई देता है। तो क्या वो जो दर्पण पे प्रतिबिंब बन रहा है उसकी छवि दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा से वो परावर्तित हो सकती है। इसको समझने के लिए हम जो है बात करते हैं नाई की दुकान की, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप बाल काटने जाते हैं नाई की दुकान में, तो आप जब जो है कुर्सी में बैठे होते हैं तो एक दर्पण आपके सामने होता है और एक दर्पण आपके पीछे होता है। अब क्या होता है, आप आगे रखे हुए दर्पण के माध्यम से ये देख पाते हैं कि आपके पीछे जो है बाल किस प्रकार से कट रहे हैं, या बार्बर ने या जो नाई है उन्होंने अगर बाल काट दिए हैं तो क्या आपके बाल ठीक तरीके से कटे हैं या नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उदाहरण है आपका अगेन रिफ्लेक्शन अगेन का या फिर री रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बैठे हैं सामने, आपको अपना चेहरा सामने वाले दर्पण पे दिखाई देता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो और जो पीछे वाला दर्पण है वो क्या करता है, इस दर्पण की, जो दर्पण आपके सामने रखा गया है उसका प्रतिबिंब पीछे बना देता है, जिस कारण आप चीजों को देख पाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पीछे की बात करें, तो अगर आपको पीछे का अपना देखना है कि आपके बाल ढंग से कटे हैं या नहीं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पीछे बनता है, और ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो फ्रंट वाला जो आपका दर्पण है वो पीछे वाले दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो बना देता है, जिस कारण आपको अपने सर के पीछे के बाल दिखाई देते हैं, यानी आपके सर के पीछे बाल ठीक से कटे हैं नहीं, ठीक तरीके से जो है ट्रिम हुए हैं या नहीं, वो आप देख पाते हैं कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे री रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है पीछे वाले दर्पण पे, और इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो परावर्तन है, यानी पीछे वाले दर्पण की जो किरणें हैं वो पुनः परावर्तित हो रही हैं आगे वाले दर्पण, ठीक है। इसी तरीके से आगे का भी सीन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली पुनः परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, पुनः परावर्तन हो रहा है, यानी री रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है उपयोग बहुत सारे जगह किया जाता है। इसका एक उदाहरण है पेरिस्कोप यानी परिदर्शी। अब अगर आप बात करें पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप का जो यूज है वो पनडुब्बियों में यानी सबमरीन्स में किया जाता है। आप ये जानते हैं कि जो सबमरीन्स हैं वो पानी के अंदर जो है चलने वाली
जो है एक वाहन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आपके सैनिक होते हैं या जो आपके जो भी लोग हैं वो क्या करते हैं, उस पनडुब्बी के अंदर बैठते हैं और वो पानी के नीचे चलती है। अब आगे से दुश्मन आ रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए वो पेरिस्कोप यानी परिदर्शी का उपयोग करते हैं। तो पेरिस्कोप या परिदर्शी क्या होता है, आपका इस तरीके की एक पाइप होती है, ठीक है, जो कि दो जगह पर इस तरीके से मुड़ी रहती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मुड़ी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे मुड़ी है। अब क्या होता है, इन कोणों पर दर्पण लगाया जाता है जो कि 45 डिग्री पर जो है इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक मिरर आपका यहाँ पे रहता है ऊपर वाले हिस्से में, दूसरा मिरर या दूसरा दर्पण आपका नीचे वाले हिस्से में। अब क्या होता है कि अगर आप ये जानते हैं सबमरीन जो होती हैं वो पानी के नीचे चलती हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारे जो सैनिक हैं, जो व्यक्ति हैं वो यहाँ बैठे। अब उन्हें ये जानना है कि कोई दूर से कहीं कोई जो है एनिमी या कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, इन पेरिस्कोप का यूज करके वो देखते हैं कि बाहर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। इसको वो किस तरीके से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई, ये क्या है, एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है जो कि सामने से आ रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि हमें कोई भी वस्तु कब दिखती है, जब उस पे प्रकाश पड़ता है और उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है, उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करती है। अब क्या हुआ, प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, उन व्यक्तियों पर या उनका जो भी वाहन है, ठीक है, वो बोट से आ रहे हैं, जिससे भी आ रहे हैं, उस पर क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उन व्यक्तियों पर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश फिर क्या होता है, उनके शरीर से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। परावर्तन के बाद वो इधर उधर बिखर जाते हैं। अब क्या होता है, जब हमारी जो सबमरीन्स में जो पेरिस्कोप होता है उसका एक सिरा पानी के ऊपर होता है, तो जो ये प्रकाश की किरणें हैं ये जो है पाइप के अंदर चली जाती है, पाइप के अंदर जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे एक दर्पण होता है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री पर एक दर्पण रखा गया है। इस दर्पण पे ये जो है किरणें पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के कारण जो किरणें हैं वो उनकी जो दिशा है, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो 90 डिग्री मुड़ जाती है और पाइप में नीचे की ओर जाने लगती है। फिर जो दूसरा दर्पण है जो नीचे वाले मोड़ पे या जो टर्न है वहां पे लगाया गया है 45 डिग्री पर, उस पे वो पड़ती है, फिर से वो 90 डिग्री मुड़ जाती है और उसकी दिशा बदल जाती है और वो ऑब्जर्वर के या फिर जो भी व्यक्ति सबमरीन में बैठा है जो देख रहा है उसकी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण सबमरीन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ये देख पाता है कि बाहर से कोई जो है, बाहर में कोई एनिमी या कोई दुश्मन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो प्रकाश की किरणें हैं उनका दो बार आप देख सकते हैं परावर्तन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, पहले दर्पण 1 के द्वारा, फिर दर्पण 2 के द्वारा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दर्पण ए पर जब किरणें पड़ती है तो उसकी यहाँ पे इस तरीके से इमेज बन जाती है, ठीक है। पहले दर्पण पर किरणें पड़ी, प्रकाश की किरणें पड़ी, उसकी इमेज बनी यहाँ पे। अब यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ये किरणें फिर आगे ट्रेवल हुई, ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ये दूसरे दर्पण पे पड़ी और इसका जो प्रतिबिंब बना वो इस तरफ बना, ठीक है, आप देख सकते हैं इस ओर। और फिर क्या हुआ, ये किरणें रिफ्लेक्ट होके जो है ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंची और वो क्या कर पाया, वो ये डिटेक्ट कर पाया कि बाहर कोई जो है दुश्मन आया है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेरिस्कोप काम करता है और इसका उपयोग सबमरीन्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पनडुब्बियों में, ठीक है, सबमरीन्स। और सबमरीन्स क्या होती हैं, पानी के अंदर चलने वाले जो है वाहन है, जैसे आपकी बोट होती है, बोट पानी के ऊपर चलती है, ये पानी के अंदर चलती हैं और इसका यूज जो है मिलिट्री में किया जाता है,
मोस्टली। और इससे क्या किया जाता है, ये देखते हैं वो कि कोई एनिमी या कोई दुश्मन बाहर से आ रहा है या नहीं, ठीक है। सचेत रहने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है मल्टीपल इमेजेस यानी बहु प्रतिबिंब। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने जो प्रतिबिंब बनते हुए देखा उसमें हमने 2 बार रिफ्लेक्शन होते हुए देखा, यानी 2 बार क्या हुआ, आपका प्रतिबिंब बना। अब हम बात करते हैं जब 2 से ज्यादा बार प्रतिबिंब बनते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 16.5 है। आपको क्या करना है, 2 दर्पण लेने हैं, उनको 90 डिग्री पे रखना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री पे रखना है। अब क्या करना है, एक कॉइन लेना है, ठीक है, कॉइन, सिक्का लेंगे, सिक्के को इसके बीच में रखना। आप इन 2 दर्पणों को किसी टेप के माध्यम से चिपका सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप कॉइन रख देंगे इनके बीच में, तो आप यहाँ पे यानी दर्पण पर जो है इस कॉइन की या सिक्के की जो है प्रतिबिंब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इसके जो है प्रतिबिंब दिखाई दे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो इन दोनों के बीच का एंगल है उसे बदलते रहेंगे और बार बार ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको 2 से ज्यादा प्रतिबिंब दिखाई देंगे, किसी केस में 3, किसी में 4, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रतिबिंब दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, हम इन दर्पणों को पैरेलल यानी समानांतर रख देते हैं और इनके बीच में फिर किसी वस्तु को रख देते हैं। तो आप ये देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यानी मल्टीपल इमेजेस आपको दिखाई देती, बहु जो है परावर्तन आपको होते हुए दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज कैलाइडोस्कोप में किया जाता है। क्लाइडोस्कोप का यूज जो है अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स को बनाने में किया जाता है। ये एक प्रकार का खिलौना है जो कि दर्पण से बनता है। This idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनाने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कलाइडोस्कोप में इसी तरीके से दर्पणों को अलग अलग एंगल में रख के जो है पैटर्न्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कलाइडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी की। तो आप किस प्रकार से कलाइडोस्कोप को बना सकते हैं ये हम डिस्कस करें। आपको क्या करना है, 3 आयताकार दर्पण लेने हैं, ठीक है, और उनको आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, 2 कार्डबोर्ड लेने हैं। एक कार्डबोर्ड पे आपको गोल जो है दर्पण चिपकाना है और दूसरे कार्डबोर्ड पे आपको जो है छेद कर देना है, होल बना देना है। फिर आप क्या करेंगे, इसको सेलोफेन शीट से जो है कवर कर देंगे, ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर देंगे, ठीक है। जो आप जब इन 2 गोल जो है एंड्स को चिपकाएंगे, सिरों को चिपकाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर चूड़ियों के टुकड़े, मोती वगैरह डाल देंगे, ठीक है। फिर इसे बंद कर देंगे और जो आपने ये जो 2 डिस्क बनाई है जिससे इसे कवर किया है, एक जो है दर्पण की बनी होनी चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, कार्डबोर्ड के बीच में छेद। अब आप क्या करेंगे, सेलोफेन जैसे कि अभी हमने बात की कि आप जो है ट्रांसपेरेंट शीट चिपका देंगे और फिर इसके अंदर बनने वाले पैटर्न्स को देखें। तो आप क्या देखेंगे कि जब भी आप इसे अलग अलग तरीके से घुमाते हैं, अलग अलग इसे मूव करके फिर आप इसके अंदर देखते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, अलग अलग आपको डिजाइन दिखा देते हैं, ठीक है।
इनका उपयोग जो है बहुत सारे लोग जो है नए नए पैटर्न्स को बनाने के लिए, जो अलग अलग जो कलाकार हैं अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स के आइडियाज को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये आप इसको जो है ऊपर से किसी कागज से, कलरफुल कागज से भी कवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड, सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत है या रंगीन। तो बेसिकली जब भी हम सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं, उसको नॉर्मली देखते हैं, तो वो हमें सफेद यानी व्हाइट दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको ये बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है ये जाना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, री रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज किया जाता है पेरिस्कोप्स में, और आपके यहाँ जो बार्बर की शॉप होती है, नाई की दुकान होती है, वहां इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका ये टॉपिक है सनलाइट, व्हाइट और कलर, यानी सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।